अपने जीवन में टेलीसाइकिक टेक्निक्स का उपयोग करके कैसे अपने जीवन से मानसिक व शारीरिक रोगों को ठीक करें, अपने जीवन की समस्याओं को कैसे सुलझाएं, कैसे अपनी इच्छाओं को कामनाओं को पूरा करें, अपने सपने कैसे पूरे करें, अपने गोल्स कैसे अचीव करें, अपने खराब हो चुके रिश्तों को संबंधों को कैसे फिर से सुधारें। जी हाँ दोस्तों, टेलीसाइकिक विद्या की मदद से आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूव्ड विद्या है, एक प्रूवन मेथड है। आप सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर जोसेफ मर्फी खुद सर्टिफाई करते हैं अपनी बुक में। टेलीसाइकिक्स अपनी छिपी हुई अवचेतन शक्तियों को कैसे जागृत करें। इस बुक में डॉक्टर जोसेफ ने सैकड़ों किस्से बताए हैं कि टेलीसाइकिक सीखकर लोगों ने कैसे अपनी यानी खुद की मदद की, अपने सपनों को पूरा किया, अपनी मनचाही इच्छाओं को प्राप्त किया, अपना मनचाहा जीवन प्राप्त किया। आप भी टेलीसाइकिक विद्या सीखकर अपना मनचाहा जीवन पा सकते हैं, अपने सारे सपने, सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। मैंने भी इस विद्या से बहुत कुछ पाया है, अपने सारे लक्ष्य अचीव किए हैं, मनचाहा धन पाया है और अपना मनचाहा जीवन जी रहा हूं। तो इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप भी यदि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अभ्यास करते हैं तो सब कुछ पा सकते हैं। बस जरूरत है पूरे विश्वास के साथ निरंतर अभ्यास की। तो इस कड़ी में आज डॉक्टर जोसेफ मर्फी का अगला किस्सा आपको बताता हूं। ध्यान से सुनिए दोस्तों। डॉक्टर मर्फी बताते हैं, उसे यकीन था कि उसकी बदकिस्मती उसे सफल नहीं होने दे रही है। डॉक्टर मर्फी आयरलैंड में अपने एक दूर के कजन से मिलने गए थे। तो कजन के साथ डिनर के दौरान उनकी बातचीत चल रही थी। उनका कजन बातचीत के दौरान यही बात दोहराता रहा कि किसी तरह का शाप उसके पीछे पड़ा हुआ है। दरअसल एक ज्योतिष ने उसको बताया था कि बुरी शक्तियां उसके खिलाफ काम कर रही हैं, जिससे उसके मन में डर और बढ़ गया था। हालांकि उनका कजन वेल एजुकेटेड है और उसने एमरसन की भाग्य की परिभाषा भी पढ़ी थी, पर वह उसे समझ नहीं पाया था। देखिए दोस्तों, माइंड में जब एक बार निगेटिविटी घुस जाती है ना, तो एजुकेशन भी कुछ काम नहीं आती। यदि कोई व्यक्ति यह यकीन करता है उसकी किस्मत खराब है, उसके खिलाफ काम कर रही है, वह किसी ज्योतिषी या किसी के नकारात्मक सुझावों को स्वीकार कर लेता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके विश्वास की गहराई के अनुरूप ही प्रतिक्रिया करता है और वास्तव में उसका वही विश्वास ही उसके दुर्भाग्य और उसकी बदकिस्मती का कारण है, क्योंकि उसके मन के विचार ही उसका भविष्य तय करते हैं। मनुष्य का सबकॉन्शियस माइंड उसकी आदतन सोच और उसके मन के भीतर देखे जा रहे चित्रों को हमेशा साकार करता है। हालांकि उसमें सारे नकारात्मक सुझावों को अस्वीकार करने की शक्ति है। तो मर्फी ने उसे समझाया कि उसकी परवरिश, उसके धार्मिक विश्वास, उसकी भावनाओं की स्वीकृति और उसके विचार ही उसके जीवन की सारी परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं को तय करती हैं। आपको थोड़े से आसान शब्दों में बताता हूं। कारण कोई बाहरी नहीं, उसके खुद के भीतरी जीवन में था। ज्योतिषी के नकारात्मक सुझावों को उसने विश्वास के साथ ग्रहण कर लिया था और यही नकारात्मक सुझाव उसके विचारों की गतिविधि बन गए और बीज की तरह उसके मन में बसकर फल देने लगे। मर्फी ने उसे समझाया कि ज्योतिषी के सुझावों को अस्वीकार करने की पूरी शक्ति उसके
अपने पास है, अपनी सोच से अपना भविष्य बनाने की शक्ति उसके अपने पास है। और यह युगों युगों के पुराने नियम पर आधारित सच्चाई है कि इंसान वही बन जाता है जैसा वह सारा दिन सोचता है। मर्फी ने उसे बताया कि उसका खुद का सबकॉन्शियस माइंड इस मानसिक स्थिति से उससे उबार सकता है। मर्फी ने उसे टेलीसाइकिक की तकनीक सिखाई, प्रार्थना करने का सही तरीका बताया, जिसे अभी हम भी प्रैक्टिकली करेंगे। दरअसल सारी विपत्तियां, निराशाएं और असफलताएं उसने खुद पैदा की थीं। इस सत्य का एहसास और नए नजरिए ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आप अपनी भी बदल सकते हैं दोस्तों। तो आज के किस्से में आपने जाना कि एक पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड इंसान भी इस पूरी तरह से निगेटिविटी के भंवर में फंस गया और अपना सारा जीवन अस्त व्यस्त कर लिया। अगर आप भी अपने जीवन में नकारात्मकता को, निगेटिविटी को महसूस करते हैं और उससे बाहर आना चाहते हैं, निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। निगेटिविटी में फंसने के बाद आप जो भी कर लीजिए, कोई काम ठीक से नहीं होगा। सभी कामों में असफलता ही मिलेगी, क्योंकि सफलता पाने का पहला नियम ही यही है कि आप पूरी तरह से पॉजिटिव हों, सराबोर हों पॉजिटिव एनर्जी से और अपने काम में पूरी तरह से फोकस्ड हों। निगेटिविटी में फंसने के बाद आप फोकस्ड नहीं हो सकते, आपकी एनर्जी बटी रहेगी। निगेटिविटी में फंसने के बाद सभी संबंध खराब होने लगते हैं, स्वास्थ्य खराब होने लगता है, पहले मानसिक और फिर शारीरिक। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा, निगेटिविटी में जीना नर्क में जीने के समान है और पॉजिटिविटी में जीना स्वर्ग में जीने के समान है। तो दोस्तों, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है, आप मेरे साथ मिलकर प्रैक्टिस करिए और दूर भगाइए इस नेगेटिविटी को। आज का हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। आप आराम से बैठ जाइए। बैठना आपके सुखपूर्वक, सुविधापूर्वक हो। जरूरी नहीं है कि हमें कोई मुश्किल आसन सिद्ध करने हैं, जैसे सिद्धासन, पद्मासन, कोई जरूरत नहीं है। आपको जैसे बैठना ठीक लगे आप बैठ सकते हैं। आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं, सोफे पर बैठ सकते हैं, जैसा भी बैठना आपको ठीक लगे। लेकिन ये मेडिटेशन बैठ कर ही करना है, लेट कर नहीं करना। तो मैं मान लेता हूँ आप अपनी सुविधा के अनुसार बैठ गए हैं, जैसा भी आप बैठना चाहते हैं, और आंखें अपनी कर लीजिए बंद। ध्यान में गहरे जाने के लिए हमारा ध्यान पहले अपने शरीर से हटना जरूरी है, और शरीर से ध्यान हमारा तभी हटेगा, भीतर हम तभी जा पाएंगे जबकि हमारा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स होगा। तभी हम अपने भीतर प्रवेश कर सकते हैं, नहीं तो शरीर हमारे ध्यान को खुद में ही उलझाए रखता है, भीतर प्रवेश नहीं करने देता। तो सबसे पहले हम शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। जब शरीर रिलैक्स होगा तो मन शांत होने लगेगा, और जब मन शांत होता है, आनंदित होता है, उन्हीं क्षणों में हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। हम शुरू करते हैं। बिल्कुल आराम से आप बैठ गए हैं, आंखें आपने बंद कर ली हैं, और मैं कुछ सुझाव देता हूँ। उन सुझावों को महसूस करिए, फील करिए। फील करिए, द बॉडी इज रिलैक्सिंग। द बॉडी इज रिलैक्सिंग। शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। पूरे शरीर में कहीं भी कोई भी तनाव या खिंचाव नहीं रखना। जहां भी आपका शरीर खिंचा होगा,
आपका ध्यान वहीं अटक जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है आप शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं रखना। महसूस करें, पूरे दिल की गहराइयों से महसूस करें, द बॉडी इज़ रिलैक्सिंग, द बॉडी इज़ रिलैक्सिंग। महसूस करें और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते चले जाएँ, शिथिल छोड़ते चले जाएँ। ध्यान में गहरे जाने की पहला नियम कह लें, यही है कि शरीर से हम गहरे उतरें और भीतर प्रवेश करें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें। द बॉडी इज़ रिलैक्सिंग। महसूस करें, जितना आप महसूस करेंगे, उतना आपका शरीर रिलैक्स होता जाएगा। द बॉडी इज़ रिलैक्सिंग, द बॉडी इज़ रिलैक्सिंग, द बॉडी इज़ रिलैक्सिंग। शरीर शिथिल हो रहा है, शांत हो रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। द बॉडी इज रिलैक्सिंग। अब मैंने आपको एक रिलैक्सेशन के, कंफर्ट के ब्लैंकेट से ढक दिया है। आपको उड़ा दिया है एक ब्लैंकेट जो पूरी तरह से आपको रिलैक्स और कंफर्ट महसूस करा रहा है। महसूस करें इस ब्लैंकेट की वार्मथ एनर्जी को। जितना आप इस एनर्जी को महसूस करेंगे, उतना आपका शरीर और भी रिलैक्स होता जाएगा। बॉडी इज कंप्लीटली रिलैक्स्ड। शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है, शिथिल हो गया है। द बॉडी इज नाउ कंप्लीटली रिलैक्स्ड। अब मेरे साथ महसूस करें, द माइंड इज रिलैक्सिंग, द माइंड इज रिलैक्सिंग, द माइंड इज रिलैक्सिंग। मन शांत होता जा रहा है, मन शांत होता जा रहा है, मन शांत हो रहा है। द माइंड इज रिलैक्सिंग, द माइंड इज रिलैक्सिंग, द माइंड इज रिलैक्सिंग। देखें, महसूस करें, मन के सभी विचार दूर से दूर जाते जा रहे हैं और मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है। मन बिल्कुल शांत हो गया है, मन के सभी विचार विदा हो गए हैं। एंड द माइंड इज कंप्लीटली रिलैक्स्ड। भीतर उतर जाएं, गहरे 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 भीतर उतर जाएं और अपनी इमेजिनेशन में महसूस करें, देखें खुद को एक प्राकृतिक स्थान पर। चारों तरफ पहाड़ हैं, सुंदर प्राकृतिक दृश्य। देखें खुद को, महसूस करें कितनी ठंडी हवाएं बह रही हैं, कितने सुंदर फूल हैं, उनकी खुशबुओं को महसूस करें। तरह तरह के पक्षी चहचहा रहे हैं, उनकी चहचहाहट को सुने, पूरी गहराई के साथ सुने। कितने सुंदर सुंदर पक्षी बोल रहे हैं, कितना मनमोहक दृश्य है। खुद को देखें इस प्राकृतिक स्थान पर। और इस स्थान पर आप भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। औ और घूमते घूमते पहुंच गए हैं
एक झरने के पास। एक झरना बह रहा है, ऊपर पहाड़ों से नीचे गिर रहा है और अब आपका मन हुआ आपका कि मैं भी इस झरने में स्नान कर लूं, तो आप उतर गए हैं इस झरने में, पैर रखे हैं, बिल्कुल ठंडा शीतल जल है और मन को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और आ गए हैं इस झरने के नीचे। इस झरने का पानी आपके सिर से होता हुआ आपके पूरे शरीर को स्नान करवा रहा है। महसूस करें, महसूस करें। ये कोई साधारण झरना नहीं, ये एक दिव्य झरना है परमात्मा का, ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का एक दिव्य झरना है, जहाँ आज आप आ गए हैं, जहाँ आज आप स्नान कर रहे हैं। इसका जल कोई साधारण जल नहीं है, इसका जल दिव्य जल है। ये जल बहुत शक्तिशाली है। ये जल आपके सिर पे जैसे ही गिरता है, आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा को साथ में लेके आपके सिर पे गिर रहा है और ये ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करती जा रही है। सिर से होती हुई पूरे शरीर में प्रवेश करती जा रही है। महसूस करें जैसे-जैसे ये जल आपके ऊपर गिर रहा, साथ-साथ उस ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की दिव्य ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है और जैसे-जैसे ये ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करती है, साथ-साथ ये आपके शरीर में से, आपके भीतर से नकारात्मक ऊर्जा को धकेलती हुई नीचे को लेती जा रही है और निकालती जा रही है। ऊपर से सकारात्मक ऊर्जा गिरती है और वो धकेलती हुई आपके भीतर की मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को धकेलती हुई बाहर निकालती जा रही है और पॉजिटिव एनर्जी पूरी शरीर में फैलती जा रही है, आपके भीतर पूरी तरह से भरती जा रही है और नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकलती जा रही है। महसूस करें इस प्रोसेस को, जल की धारा ऊपर से गिरती है पॉजिटिव ऊर्जा के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ और आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल रही है। महसूस करें, आप जितनी गहराई से महसूस करेंगे, उतनी गहराई से आपकी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलेगी और सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। महसूस करते रहें इस शीतलता को, इस ऊर्जा की एहसास को, ऊर्जा के फीलिंग्स को महसूस करें। जितना आप महसूस करेंगे, उतनी अधिक ये ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करेगी, उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी से आप भर जाएँगे और उतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आपकी बाहर चली जाएगी। आपको बस महसूस करना है, पूरे दिल की गहराइयों से महसूस करना है। महसूस करें, सकारात्मक ऊर्जा आपके सिर से होती हुई पूरे शरीर में फैल रही है और नकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर के सभी रोगों को, द्वेषों को साथ में ले जा रही है और ये सकारात्मक ऊर्जा आपको एक स्वस्थ और आनंदित अनुभव करा रही है। आपके सारे रोग, द्वेष, क्लेश सब इस नेगेटिव ऊर्जा के साथ बहे चले जा रहे हैं, निकले चले जा रहे हैं, दूर-दूर पानी में बहते जा रहे हैं, दूर-दूर जाते जा रहे हैं। महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें दोस्तों। जितना आप महसूस करेंगे, उतना ये नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर-दूर चली जाती जाएगी। देखें इस भद्दी सी काली सी ऊर्जा को निकलते हुए अपने भीतर से और दूर जाते हुए, दूर, दूर और दूर। देखें, महसूस करें और उसकी का जो खाली स्थान होता है, वो खाली स्थान भरता जा रहा है दिव्य चमकदार ऊर्जा से,
परमात्मा की ऊर्जा से, परमपिता परमात्मा की शुद्ध ऊर्जा से। आपके सिर से जैसे जल गिरता है, ऊर्जा साथ लेकर आता है। जल आपके शरीर को धोता है और ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करती है। प्योर white light energy is entering in you and healing your body, healing your mind. Feel this energy, feel this energy. जितना आप फील करेंगे, उतना ही आप स्वस्थ और आनंदित महसूस करेंगे। महसूस करें, महसूस करें। ये परमात्मा की ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में फैलती जा रही है, पूरे शरीर में फैलती जा रही है, सिर से लेकर पाँव तक फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। महसूस करें, महसूस करें, पूरे दिल की गहराइयों के साथ महसूस करें। पूरे शरीर में यह ऊर्जा, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा फैलती जा रही है। आपकी सारी नकारात्मकताओं को दूर से दूर धकेलती जा रही है, फेंकती जा रही है। देखिए, ये ऊर्जा की घनिष्ठता बढ़ती जा रही है, दिव्य ऊर्जा की घनिष्ठता बढ़ती जा रही है और अधिक मात्रा में झरने का पानी का बहाव और तेज हो गया है, और तेज हो गया है। जितना तेज पानी गिर रहा है, उतनी तेज गति से ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। उस परमपिता परमात्मा की ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती जा रही है। महसूस करें, महसूस करें और उस परमात्मा की ऊर्जा हमारे भीतर स्वास्थ्य को, आनंद को, सुख को, समृद्धि को बढ़ाती जा रही है, मल्टीप्लाई करती जा रही है। महसूस करें, महसूस करें। आपकी नकारात्मकता पूरी तरह से समाप्त हो गई है, सारी बाहर निकल गई है, सारी नेगेटिविटी बाहर निकल गई है और आप पूरी तरह से शुद्ध हो गए हैं। परमात्मा का धन्यवाद दीजिए इस परम ऊर्जा को प्रदान करने के लिए। धन्यवाद कीजिए, पूरे दिल की गहराइयों से कृतज्ञता प्रकट कीजिए, ग्रेटिट्यूड प्रकट कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे मेरे सारी नकारात्मकताओं से, सारे रोगों से मुक्ति दिलाई। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, बार-बार धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद करें पर दोस्तों, धन्यवाद के भाव में 2 क्षण के लिए मौन हो जाएं। धन्यवाद के भाव में बह जाएं, डूब जाएं। कृतज्ञता के भाव में डूब जाएं कुछ क्षणों के लिए। परमात्मा से एक प्रार्थना करें। मैं खुशी, सफलता, समृद्धि और मानसिक शांति का चुनाव करता हूँ। मुझे दिन भर ईश्वर का मार्गदर्शन मिलता है और मैं जो भी करता हूँ उसमें मेरी सफलता तय है। मैं एक आध्यात्मिक चुंबक हूँ। मैं अपने सारे कामों में सफल हूँ। जो भी लोग मेरे जीवन में आते हैं, मैं उन सभी को आशीष देता हूँ। दोहराएं इन शब्दों को, ये शब्द बहुत शक्तिशाली हैं। आपकी सारी नकारात्मकता को चुटकियों में गायब कर देंगे। मैं खुशी, सफलता, समृद्धि और मानसिक शांति का चुनाव करता हूँ।
मुझे दिन भर ईश्वर का मार्गदर्शन मिलता है और मैं जो भी करता हूँ उसमें सफलता तय है। मैं एक आध्यात्मिक चुंबक हूँ। मैं अपने सारे कामों में सफल हूँ। जो भी लोग मेरे जीवन में आते हैं, मैं उन सभी को आशीष देता हूँ। आप इन शब्दों को दिन में कई बार दोहराएं। जब भी आपको याद हो जाएं, आप मन ही मन इस इन शब्दों को दोहराएं। आप बहुत ही जल्दी पाएंगे कि आपके जीवन में, आपके जीने के ढंग में बहुत बदलाव आ गया है। सारी नकारात्मकताएं विदा हो चुकी हैं और आप पूरी तरह से सराबोर रहते हैं सकारात्मक ऊर्जा से। तो दोस्तों, 2-4 गहरी-गहरी साँसें लेंगे और धीरे-धीरे आँखें खोलेंगे। बिल्कुल धीरे खोलेंगे, कोई जल्दी नहीं करनी, बिल्कुल आराम से। आप जहाँ इस समय मौजूद हैं, परम शांति में, परम आनंद में, वहाँ से आने की जल्दी नहीं करनी। धीरे-धीरे आएँगे, धीरे-धीरे आँखें खोलेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको निरंतर मिलती रहेंगी, रोज़ मिलती रहेंगी। और मेडिटेशन को, प्रार्थनाओं को निरंतर किया जाए, तभी ये फ़ायदा लाती हैं, लाभ लाती हैं। एक आध बार कर लेने से कुछ नहीं होता दोस्तों। इनको आपको अपने जीवन में जगह देनी होगी, तो ये मैं कहता हूँ आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जैसा आप चाहते हैं अपने जीवन को बना पाएँगे, अपने जीवन में सफलताएँ प्राप्त कर पाएँगे। आज विदा लेता हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत पूरे दिल की गहराइयों से धन्यवाद।